एक बात बताइए, अभी तक जो रिएक्शन वाली बातें हो रही थी, जब स्टार्टिंग में वो ऑडियो और वीडियो लीक हुआ था तो आप फटाक से लाइव करके आ गए थे, ठीक है। लेकिन अब इतनी घटिया बातें ये जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके बारे में हो रही हैं, आप आके इनके बारे में हाँ ना कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब हाँ तो ऑब्वियसली कोई नहीं बोलेगा, बट ना बोलो आके, एटलीस्ट आके अपनी जो आपको प्यार करने वाली ऑडियंस है उसे एड्रेस करिए, बताइए कि ये आप मेरे बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। क्योंकि जो भी मैंने एक पैनल में सुनी थी ये बात, एक पैनल के थ्रू मैंने मैंने सुनी ये बात, पैनल पे हो रही थी एक, वहाँ पे जो भी ये बात कर रहा था ना, सबसे बड़ा महामूर्ख तो वही व्यक्ति लगा मुझे, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। वहाँ पे बात ये हो रही थी पैनल पे कि जगह दीदी के भाई ने उनको भेजा अपने क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उनको भेजा कि जाके तू ही दवाई ला, मैं नहीं जा रहा। और जगह दीदी दवाई लेने गई केमिस्ट के यहाँ, तो वहीं पे बॉटल बॉटल में घोल के दवाई सारा दिन पी रही थी। हैं? सीरियसली? तुम सब औरतें ही हो ना कि दूसरी प्राणी हो? पहली बात, कौन से केमिस्ट के यहाँ पे जाएगी वो दवाई लेने और बार बार जाएगी? इसका क्या लॉजिक है? और कौन सी ऐसी दवाई है मतलब इसकी एबॉर्शन की या उसकी जो घोल के सारा दिन पीनी पड़ेगी? है दवाई है कि ग्लूकोज का पानी? पागल हो क्या? मतलब बोलते हो तो कोई लॉजिक भी नहीं लगाते हो। बहुत घटिया लेबल थी यार, बात मुझे भी पसंद नहीं आई। मैं पसंद नहीं करती जगत दीदी को, बट ये बात सच में घटिया है। एग्जैक्टली पूजा दीदी नहीं। और बताओ भी, अगर कोई र्यूमर्स भी उड़ाओ, अगर कोई कुछ कुक भी करो तो एटलीस्ट ऐसे कुक करो ना कि इंसान सुने तो ना 100% तो कम से कम 40% लोग तो उस पर बिलीव करें। तुम लोग वो बातें कर रहे हो जो बिना सिर पैर की हैं कि जगत दीदी खुद दवाई लेने जाती थी, बेसिर पैर की बात। केमिस्ट में ही दवाई दे रहा था, है कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहा था, है। और एक बात बताओ, अगर आप बोलोगे कि केमिस्ट पहचान वाला होगा तो जगत दीदी अपने पहचान वाले केमिस्ट के यहाँ तो जाएंगी नहीं कि भैया मैं बिना पति के प्रेग्नेंट हूँ तो प्लीज़ मुझे दवाई दे दो एबॉर्शन की। है पागल हो क्या? अगर कोई जाएगा भी तो अननोन के पास जाएगा, और अननोन बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्यों देगा? और चलो दे भी दिया तो ऐसी कौन सी दवाई है जो सारा दिन ग्लूकोज बना के पीनी पड़ेगी? एबॉर्शन की दवाई है कि ग्लूकोज का पानी है? पागल हो। और आज मैंने एक रिएक्शन चैनल में ही इनफैक्ट सुना, ये पता नहीं कहाँ सुना है क्लिप, कोई मजाक में कह रहा था और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी का मुंह इतना मोटा इसलिए हो गया है क्योंकि वो बार बार एबॉर्शन करा रही है, बार बार वो मतलब एंटी प्रेगनेंसी क्या बोला जाता है कि जिससे प्रेग्नेंट ना हो, वो पिल्स ले रही हैं या वो प्रेग्नेंट है इस वजह से उनका मुंह बहुत बड़ा हो गया है। तो जगत दीदी का बच्चा है कि क्या है जो पेट की जगह मुंह में पल रहा है? क्योंकि पेट तो उनका मैंने देखा एकदम फ्लैट दिख रहा है मेरे को, तो उनका कौन सा बच्चा है जो मुंह में पल रहा है? तो मुंह से देंगी क्या? पागल हो। मतलब कुछ भी, कोई बिना सिर पैर की बातें, कुछ भी बोलोगे। अरे कोई लॉजिक वाली बात बोलो, है हद मचा रखी। अब इस टाइम मुझे कोई जानवर भी ठीक से याद नहीं आ रहा जो मुंह में बच्चा रखता है। सुना तो था मैंने कि कोई जानवर मुंह से बच्चा देता है, पता नहीं कोई जानवर तो था, कहीं पे मैंने सुना है, पढ़ाई लिखाई में सुना है, उसमें बुक में किसी जानवर के बारे में तो मैंने सुना है। कौन सा इनका बच्चा है जो पेट की जगह मुंह में पल रहा है? वाह, पूरे शरीर में सिर्फ मुंह ही बड़ा हो रहा है क्योंकि 9 महीने बाद मुंह से बच्चा निकलने वाला है। या फिर ये मुंह के बच्चे का कोई और क्राइटेरिया होता होगा, शायद ये कुछ और कम या ज़्यादा दिनों में निकले। पागल हो। अच्छा कंगारू, फिश, हाँ कोई तो है, मैंने सुना है इस बारे में। ऊपर से जिस सबसे बड़ा मजाक तो इसी बात का है, अब बोल दूंगी तो फिर आदमी कहेगा कि आप उसके पीछे पड़ी रहती हो। जिस आदमी से एलिगेशन लगा रहे हो, हैं
तो वो अपने सेविंग अकाउंट में तो सही डिपॉजिट कर नहीं पा रहा है, जो उसका ऑफिशियल अकाउंट है वहां तो वो सही से डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ वहां क्यों वो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा पाएगा? हद मचा रखी है। उसके पास उतना अमाउंट होना तो चाहिए कि वो अपने मेन अकाउंट में डिपॉजिट कर पाए। जब मेन अकाउंट फुल होगा तब जाके आदमी स्विस बैंक ढूंढता है कि इलीगल तरीके से अकाउंट खुलवा ले, वहां पे अपना जाली पैसा डिपॉजिट कर दे। हैं एलिगेशन भी किसके साथ लगा रहे हो? पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ। है उसका सेविंग अकाउंट खाली पड़ा हुआ है तब से। और कह रहे हैं उसने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है। यार गाइस, मुझे सैली सिस्टर नहीं दिख रही 2-3 दिन से। आप लोगों को कहीं दिखी तो मेरे को बताना प्लीज। पूजा दीदी सैली सिस्टर नहीं दिख रही है मुझे। खुशी जी से पूछो, खुशी जी हैं क्या? आप कमेंट करिए प्लीज। आर्ट ऑफ डांस बोल रही हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। नहीं यार सही में ऐसी चीज। हेलो नुपुर, नुपुर नुपुर मैं अभी आपको लाइव के बाद कॉल करूंगी। भूमि सैली सिस्टर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कोई रीजन पता है? खुशी जी हैं तो उनसे पूछो। खुशी जी आप हो क्या अभी लाइव में? प्लीज मेरे को आंसर दो। सैली सिस्टर क्यों नहीं दिख रही है? और ये श्वेता दीदी भी नहीं दिख रही है मुझे 2 दिन से। सब ठीक है ना? शायद नहीं है खुशी जी, चले गए वो। हाँ श्वेता दी भी नहीं आ रही है, वो भी आजकल कहाँ है? अच्छा बीमार है रितु। कौन बीमार है? सैली सिस्टर की श्वेता दीदी? रितु प्लीज मुझे क्लियर करो। अच्छा श्वेता दीदी ठीक है, सैली सिस्टर बीमार है। ओके गुरुजी उनको जल्दी अच्छा कर दें। क्या हो गया? फीवर है? रेशमा संदीप दलाल जी, सैली की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा निधि ठीक है, चलो गुरुजी उनको जल्दी अच्छा करें। वो रहती है ना, पूरे टाइम रहती है मेरे में। अच्छा रितु कोई बात नहीं। और रितु एक चीज़ मैंने नोट की है, तुमसे मुझे शिकायत है। आज मैं कहीं पे सुन रही थी ये कंट्रोवर्सी का तुम पे बुरा असर हो रहा है। लैंग्वेज भाई साहब आपकी थोड़ी ख़राब हो रही है, कंट्रोवर्सी का असर